तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में है, तो शुरू करते हैं। वी ऑफन नीड टू राइट सेंटेंसेस, हमें ज़रूरत पड़ जाती है सेंटेंसेस लिखने की विच कंटेन ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिन सब्जेक्ट्स में खाली एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट कुड बी अ नाउन। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, या फिर नाउन हो सकता है, एक प्रॉपर नाउन हो सकता है, या फिर एक जगह, या फिर एक आदमी का नाम हो सकता है, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडिया हो सकता है। ठीक है, जैसे पहले बेसिक रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तो सिंगुलर वर्ब लगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वी टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, तो हम कुछ बताते हैं किसके बारे में, उस पर्सन के बारे में या उस चीज के बारे में। इन शॉर्ट हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच स्टेट्स द पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। उस सेंटेंस का पार्ट जो स्टेट करता है पर्सन या चीज के बारे में सेंटेंस में, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो पार्ट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच स्टेट्स द पर्सन, जो उस इंसान के बारे में बताता है सेंटेंस के उस पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे सिंगुलर अ बुक, एन एग, अ की। प्लूरल ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, वुमेन, बॉयज, फ्लावर्स। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स क्या होता है? शुगर, वाटर, एयर। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विथ, सब्जेक्ट फ्रेज से पहले आएगा। किस फ्रेज से? यहाँ देख ले, इनकरेक्ट। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, ये करेक्ट सेंटेंस है। अ बुके ऑफ येलो रोजेस, लेंड नहीं लेंड्स, रोजेस प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। ठीक है, तो अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सब्जेक्ट एंड वर्ब इन पर्सन एंड नंबर, सब्जेक्ट और वर्ब की बात की जाएगी। अब द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन पर्सन एंड नंबर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये इसका मतलब। ठीक है, जैसे आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। आई सब्जेक्ट, एम, आई आर इन द क्लासरूम नहीं बोलेंगे, तो सब्जेक्ट तो फिर सिंगुलर हो जाएगा और आर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे दे आर इन द क्लासरूम, तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। When two or more singular subjects are joined together, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हम साथ में जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे दो और दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, मिसेस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, ये अलग अलग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इन्हें एक ही सेंटेंस में कंबाइन करें तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। जैसे मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता आर गोइंग टू द मार्केट, ऐसे। When two subjects together express one idea, अगर दो सब्जेक्ट एक आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग, जैसे जब दो सब्जेक्ट साथ में एक ही आइडिया एक्सप्रेस करें, यहाँ पे क्या है? मार्केट जा रहे हैं, एक आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जहां पर दो सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया एक्सप्रेस करें, जैसे ब्रेड और बटर, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इफ द गिवन नाउन्स लुक्स लाइक प्लूरल्स, अगर जो नाउन दिया गया है वो प्लूरल की तरह दिखे, बट दे आर इनफैक्ट सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर हो, तब हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसे इकोनॉमिक्स एस से खत्म हो रहा है, तो काफी लोगों को ये कंफ्यूज कर सकता है, लग सकता है कि ये प्लूरल हो, तो इकोनॉमिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे वर्ड सच एज ऑडियंस, ऑडियंस जैसे शब्द कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड, ग्रुप एंड फैमिली टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हम ऑडियंस शब्द एक ग्रुप में सभी लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं तो या तो फिर सिंगुलर आ सकता है या फिर प्लूरल। जैसे द फैमिली आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, फैमिली हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे हमने आर इस्तेमाल करा है। तो अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से अलग अलग यूज हो सकता है सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, ये याद रखना एक्सेप्शन है ये, यू कैन ऑल्सो यूज अ सिंगुलर वर्ब, आप सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ध्यान से देखिए, द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड, द ऑडियंस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑडियंस एक इंसान नहीं बहुत ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एनीवन टेक अ सिंगुलर वर्ब, इन शब्दों के साथ इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज, इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, समबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, एनीवन इज परफेक्ट, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। अब जो नाउन्स है जिन्हें हम एंड शब्द से इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे सीता एंड गीता, दो नाउन्स है, तो हम आर गोइंग टू मुंबई, आर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन देख लीजिए। इन सम केसेस, कुछ केसेस में सिंगुलर वर्ब जो है यूज्ड
इज यूज्ड इफ द सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज सिंगल। अगर हम यहाँ पे एक ही सिंगल आइडिया एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे हम ब्रेड एंड बटर में आइडिया एक्सप्रेस कर रहे थे, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, नॉर, आइदर, नाइदर, अगर हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे और, नॉर, आइदर या फिर नाइदर से, तो वर्ब जो है अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, तो जो सब्जेक्ट उसके सबसे पास होगा उसी के हिसाब से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करें। जैसे नाइदर ही और हिज सिस्टर वॉज देयर, तो सिस्टर से वर्ब ने क्या बोला कि सिस्टर तो एक ही है, तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, आर गोइंग टू बी ब्लेम्ड, तो हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स क्या, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब आ गया। तो जो क्लोजेस्ट नाउन जो उसके पास होगा वर्ब उसी के हिसाब से एक्ट करेगा, प्लूरल बन जाएगा खुद या फिर सिंगुलर बन जाएगा। द टाइटल ऑफ अ बुक प्ले स्ट्रॉन्ग और अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इवन थ्रू प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। द टाइटल ऑफ ए बुक प्ले, जो बुक का टाइटल होता है, प्ले होता है, स्टोरी होती है, या फिर एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जो होता है, इवन दो प्लूरल होता है लेकिन एक सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। जैसे द थ्री मस्केटर्स इज अ वेरी गुड बुक, तो बुक का नाम है तो इज का इस्तेमाल हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब एक प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में आ जाता है एंड इट्स वर्ब, और उसके वर्ब के बीच में द वर्ब अग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाती है। जैसे दोबारा देख लीजिए, प्लूरल नाउन जब सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में आता है तो वर्ब अग्री हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसका एग्जांपल है ईच ऑफ द एप्पल्स इज जूसी, एप्पल्स, ईच, जैसे ईच क्या है, ईच नाउन के साथ इज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एप्पल्स बीच में आ गया तो तब भी इज का इस्तेमाल हो, मतलब चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बीच अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इफ द वर्ड्स आर जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, अगर वर्ड्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़े गए हैं किस शब्द की मदद से, विद के साथ, तो भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, विद हिज कैबिनेट कलीग्स, विद से जोड़े गए हैं किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो तब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, अगर सब्जेक्ट किस शब्द से जुड़े हैं, एज वेल एज, तो वर्ब मस्ट अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो हम जब एज वेल एज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो जो पहला वो होगा सब्जेक्ट, जैसे राम, तो उसके साथ मैच करना चाहिए। राम क्या सिंगुलर, तो वॉज का इस्तेमाल होगा। माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो आर आया, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। टू नाउन्स, अब दो नाउन्स जो है वो क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। दो नाउन्स जो है जिनको हमने क्लासिफाई करा है ईच और एवरी से, जैसे ईच एंड एवरी बॉय, नाउन की जगह हमने ईच एंड एवरी का इस्तेमाल करा है और उन्हें जोड़ा है एंड से, तो उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं, नन इज सिंगुलर बट टेक्स अ प्लूरल सिंगुलर वर्ब। नन जो है सिंगुलर है लेकिन वो कभी प्लूरल तो कभी सिंगुलर वर्ब ले लेता है, जो भी सेंटेंस में सेंस बन रहा है उसके हिसाब से। जैसे नन वर गिवन अ चांस टू स्पीक, किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। जैसे आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वाज देयर, मैंने मेड के लिए पूछा लेकिन कोई भी नहीं थी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो सेंटेंस का जैसे सेंस बन रहा होगा आपको नन का वैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। When the plural noun is a proper name, जब एक प्लूरल नाउन जो होगा एक प्रॉपर नाम है फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी कलेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे प्लूरल नाउन यूनाइटेड नेशंस लिखा है, नेशन नहीं लिखा है, लेकिन उसके आगे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा क्योंकि एक प्रॉपर नेम है किसके लिए, एक कलेक्टिव यूनिट के लिए, पूरे यूनाइटेड नेशंस के लिए कलेक्टिव नाम का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे नाउन्स हैं जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर, शूज, पीपल, पुलिस, सीजर्स, ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। इन शब्दों को कहीं नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव नाउन्स के साथ जैसे द रिच लिख दिया, द ब्लाइंड लिख दिया। डिस्क्रिप्टिव नाउन्स मतलब जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे योर शूज आर ग्लॉसी, अ पेयर ऑफ ब्रांच्ड शूज, ब्रेडेड शूज इज क्वाइट एक्सपेंसिव दीज डेज, ठीक है। तो ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे एडवाइस, नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे एडवाइस, न्यूज, मीडिया, स्टेशनरी, वेदर, प्रोग्रेस, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। वन मस्ट नॉट ऑफर एडवाइस अनलेस आस्क्ड, तो इसमें एडवाइसेस आर आस्क्ड नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन आना था, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आना था इसके साथ। अब नाउन्स लाइक न्यूज, जैसे नाउन्स हैं कौन कौन से, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक, मीजल्स, कार्ड्स, एरोबिक्स, इनके ये प्लूरल होते हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है क्योंकि हम इन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एरोबिक्स इज अ गुड एक्सरसाइज, फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नहीं बोलते, ठीक है। इकोनॉमिक्स
ऐसे वी लव टू प्ले कार्ड्स। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। एक कलेक्टिव नाउन जो है वो एक सिंगुलर वर्ब लेता है। एक कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर वर्ब लेता है व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल। अगर आप कलेक्शन को एक ही के नजरिए से देखो, जैसे द कार्टल ऑफ ऑयल, आप कार्टल ऑफ ऑयल्स नहीं बोल रहे, ऑयल बोल रहे, तो एक ही समझ रहे हो आप, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। द कार्टल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज, तो यहाँ पे आपने इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द इंडिविजुअल। लेकिन जब हम इंडिविजुअल पर स्ट्रेस देंगे, जैसे द कार्टल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज, जैसे आपने इंडिविजुअल अलग अलग करा, सबको डिवाइड शब्द क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं ना, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जब आप हर किसी की अकेले में बात करोगे तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा यहाँ। अब लास्ट, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट। एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है जब एक प्लूरल नाउन डिनोट करता है सम स्पेसिफिक क्वांटिटी या किसी स्पेसिफिक अमाउंट को। जैसे 150 रुपीज़, क्या सिंगुलर है? नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट डिनोट करे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे रिमेंबर दैट फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा ही प्लूरल होते हैं इवन दो दे डोंट एंड इन एस, जबकि वो उनका लास्ट वर्ड एस नहीं होता। तो ऐसा मत समझिएगा कि किसी के एस है लास्ट में तो वो प्लूरल ही होगा, लेकिन उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो। जैसे पीपल हैव सच स्ट्रेंज आइडियाज, तो हैव का इस्तेमाल हो, हैज़ का नहीं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं आता। तो इनको भी ध्यान से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।